कोरोना को लेकर आज आपातकाल की स्थिति है और जो हालात आज बने हैं उस हकीकत के इर्द गिर्द कुछ चंद पंक्तियों के दम पर ही आप होंगे जो मैंने बुनी है और उस आधार पर बुनी है कि जो बेबसी देखी है, जो लाचारी देखी है लोगों की, वो सोशल मीडिया पे हो या फिर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हो, तो तमाम जगहों से वो बेबसी और लाचारी लगातार जो है आपको झकझोरती है और आपको बताती है कि किस तरीके से आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। अघोषित आपातकाल है, सरकार ने इसको नहीं माना है, लेकिन इन चंद पंक्तियों को सुन के आप ये समझ सकते हैं कि आप उसी हालात के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पर हैं और हकीकत कुछ ऐसी ही है। न दवा न हवा, न दवा न हवा, दाखिले में भी मार है, लंबी लंबी कतार है, ये तो नरसंहार है। न दवा न हवा, दाखिले में भी मार है, लंबी लंबी कतार है, ये तो नरसंहार है। पूरी फौज जुटी थी, पूरी फौज जुटी थी, पूरा तंत्र खड़ा था, फिर भी दूसरी लहर की खबर न थी, तो क्या सिस्टम सो रहा था। न दवा न हवा, दाखिले में भी मार है, लंबी लंबी कतार है, ये तो नरसंहार है। चिताएं जल रही है, हर तरफ चित्कार है, उजड़ता घर संसार है। चिताएं जल रही हैं, हर तरफ चित्कार है, उजड़ता घर संसार है। इलाज मयस्सर नहीं, इलाज मयस्सर नहीं, ये कैसा हाहाकार है, तो भला कौन जिम्मेदार है, तो भला कौन जिम्मेदार है। हालात बिगड़ने दिया, हालात बिगड़ने दिया, बेकाबू होने दिया, नीति में चूक अपार है, तो कौन जिम्मेदार है। आग धधकने पर कुआं खोद रहे हैं, तब सो रहे थे जब चिंगारी फूटी थी। अब दिखावे का भ्रम और सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि हर किसी का अपना छूट रहा है। दुखी दुख अपार है, तो कौन जिम्मेदार है। संभल गई पहली लहर, संभल गई पहली लहर, जब हम संभल ना पाए थे। जब सलीका आ गया तो सुस्त पड़े और सो गए। इसके पीछे मकसद यह है कि अगर पहली लहर में इस तरीके से मौत के मामले होते या इतने लोग बीमार हो रहे होते तो लग रहा होता कि हमें वो तरीका नहीं आता है कि कैसे इसको टैकल करना है। जब वैश्विक तौर पे ये पता है कि दूसरी और तीसरी लहर आती है, पूरा सिस्टम हमने ढांचा खड़ा किया था, तो आज फिर शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। शून्य से इसलिए कह रहा हूं शून्य से क्योंकि आज भी टेस्टिंग की बात हो रही है, आज भी हॉस्पिटल में बेड्स की बात हो रही है, आज भी आईसीयू वेंटिलेटर की बात हो रही थी। यही तो हम 13 महीने पहले कर रहे थे, जब पिछले साल मार्च से जब शुरुआत हुई थी। एम्पावर्ड ग्रुप इसलिए तो बनाया था हमने, लेकिन आज भी वहीं से शुरुआत हो रही है और वहीं से शुरुआत होने का नतीजा यह है कि कितने लोग जान गंवा रहे हैं। आप खुद भी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि रोज दिन जो आंकड़े आते हैं वो आपको डराते हैं, झकझोरते हैं। हर किसी के परिवार का कोई अपना जा रहा होता है, उस परिवार में दुख और पीड़ा पूरी तरीके से कायम हो जाती है। और इसके लिए अगर ये बीमारी से मौत कम है, इलाज की लाचारी, दवाई की लाचारी, ऑक्सीजन की लाचारी, वेंटिलेटर की लाचारी, इससे मौत कहीं ज्यादा है। तो संभल गई पहली लहर, जब हम संभल ना पाए थे। जब सलीका आया तो सुस्त पड़े और सो गए। सुन नहीं रहा कोई चीख पुकार है, तो कौन जिम्मेदार है। तो ये सवाल अब पूछना बहुत लाजमी है कि जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। प्राथमिकता कहां पीछे छूट गई, वो प्राथमिकता जिस प्राथमिकता में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था। चुनाव में व्यस्त हो गए, कुंभ होने लगा, तमाम तरह की चीजें होने लगी। लोगों के स्तर पे भी दिक्कत हुई होगी, गलतियां हुई होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिनको ये सारी चीजें संभालनी थी वो कहां व्यस्त थे, उनका ध्यान कहां था, उनकी प्राथमिकता में ये चीजें शामिल क्यों नहीं थी। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में जब नेता वोट मांगने आए तो हम कम से कम अस्पताल का मुद्दा उठाएं, शिक्षा का मुद्दा उठाएं। और ये मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे कोई अपना या तो बीमार ना हुआ हो या फिर किसी की मौत ना हुई हो। अभी भी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें हम कह पाए कि आखिर ये कहर जो है कोरोना का वो कहां थमेगा। टायर 2 टायर 3 सिटी की बात हो रही है, जहां पे ज्यादा मौत की बात हो रही है, ज्यादा इन्फेक्शन की बात हो रही है। तो जब दिल्ली जैसे शहर में लोग ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में दम तोड़ दें, तो आप सोच सकते हैं छोटे छोटे कस्बों और छोटे छोटे जिलों की क्या हालत होगी, जहां से शायद यह रिपोर्ट हो ही नहीं पाती, या रिपोर्ट आती भी है तो 2 या 3 दिन लग जाते हैं, तब तक वो न्यूज़ बासी हो जाती है। तो आप सोचिए, समझिए, अपनी संवेदना को लेकर ये भी देखिए कि संवेदना कितनी शून्य है सरकार की। नीतिगत जो चूक हुई है उसी का खामियाजा हम और आप
आज भुगत रहे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।